बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मुबशर इस्लाम गिल है और मैं आपसे सेंट्रल कॉटन रिसर्च इंस्टीट्यूट से मुखातब हूँ। आज के इस प्रोग्राम में हम कपास की मौजूदा कीमत का जायज़ा लेंगे और देखेंगे कि मुस्तक़बिल करीब के अंदर कपास की कीमतों का क्या रुझान रहेगा। कपास पाकिस्तान की मईशत के लिए नहायत अहम फसल है और इसका GDP में शेयर 0.3% है, जबकि वैल्यू एडेड एग्रीकल्चर में इसका शेयर 1.4% है। पाकिस्तान में कपास की अहमियत इसलिए भी बहुत ज़्यादा है कि ये टेक्सटाइल सेक्टर का खाम माल है और टेक्सटाइल सेक्टर के ज़रिए पाकिस्तान एक कसीर ज़र मुबादला हर साल कमाता है। अगर खाम माल मुल्की सतह पर वाफर मकदार में दस्तयाब होगा तो हम ज़्यादा मसनूआत की पैदावार कर सकेंगे और ज़्यादा कसीर ज़र मुबादला कमा सकेंगे। एक मिसाल के ज़रिए मैं वाज़ह करता हूँ कि अगर हम फ़र्ज़ करें कि हमारे एक सनदी यूनिट को, एक टेक्सटाइल मिल को एक बाहर का ऑर्डर मिलता है जिसकी कीमत $12,000 है और अगर हम खाम माल मुल्की सतह पर ख़रीदते हैं तो हमें उसकी तमाम तर अदायगी पाकिस्तानी रुपये में करनी होगी और फिर जो मसनूआत बनाकर हम उनको बरामद करेंगे तो मुल्क को उससे $12,000 का फ़ायदा होगा। अगर दूसरी सूरत में हमें खाम माल को बाहर से इंपोर्ट करना पड़े तो हमें उसकी अदायगी अमेरिकन डॉलर्स में करनी पड़ेगी। हम फ़र्ज़ करते हैं कि हम $8,000 का खाम माल इंपोर्ट करते हैं और $12,000 की मसनूआत बेचते हैं, तो उस सूरत में मुल्क को जो उसका फ़ायदा होगा वो सिर्फ $4,000 होगा। पिछले साल सैलाब और बारिशों की सूरत हाल की वजह से कपास की मुल्की सतह पर पैदावार नहायत कम रही और तकरीबन 5 मिलियन बेल से भी कम पैदावार हुई। तो उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम अवामल पर गौर किया कि कौन कौन से अवामल हैं जो कि असरअंदाज हो रहे हैं कपास की पैदावार में कमी में। तो जहां दीगर अवामल पर गौर किया गया तो वहां साथ ही ये एक अहम नुक्ता में सामने आया कि कपास की फसल अपने बाकी तकाबली फसलों के मुकाबले में कम मुनाफा बख्श है और अगर वो फसल इतनी मुनाफा बख्श नहीं है तो कपास को काश्त करने की तरफ किसान का रुझान बतदरीज कम होता जा रहा है। फिर आपको हम एक स्लाइड दिखाएंगे जिसमें टेबल और ग्राफ की सूरत में आपको बताया जाएगा कि कपास की मुल्की और कपास की आलमी मंडी की कीमतों में फ़र्क क्या रहा। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पिछले साल सिर्फ 5 मिलियन बेल्स कपास की पैदावार हुई, लेकिन उसके बावजूद कि जबकि तलब और रसद को अगर सामने रखें तो सप्लाई नहायत कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, मगर उसके बावजूद पाकिस्तान के किसानों को 57 अरब रुपए कम मिले आलमी मंडी के मुकाबले में। इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत पाकिस्तान ने इस साल कपास की काश्त से कबल कपास की अमदादी कीमत का ऐलान किया। इससे कबल हुकूमत सिर्फ 2 फसलों के लिए अमदादी कीमत का ऐलान करती है, जिसमें एक गंदम और एक गन्ना है। ये पहली दफ़ा हुआ कि कपास की काश्त को बढ़ाने के लिए और कपास के किसानों को कपास की जानब राग़ब करने के लिए कपास की अमदादी कीमत 8500 रुपये का ऐलान किया गया। अब हम ये देखते हैं कि अभी आपके सामने एक जदूल भी आएगा, एक टेबल आएगा और एक ग्राफ आएगा। कि पाकिस्तान में जो कीमतें रही हैं कपास की, उनका क्या ट्रेंड रहा इस सीज़न के अंदर और आलमी सतह पर क्या ट्रेंड रहा। तो आगाज़ में हमें बहुत अच्छी कीमत मिली कपास की, लेकिन मई के आखिरी हफ्ते के अंदर उसमें बतदरीज कमी आई और फिर ये कमी जारी रही पूरा अपना जून और जुलाई का माह के अंदर। उसमें 2-3 रीज़न से। एक रीज़न तो ये था कि कुछ अरसे के अंदर क्योंकि सिंध में अभी सिर्फ पैदावार हो रही थी तो वहाँ बारिशों की वजह से कपास की क्वालिटी थोड़ी कम हो गई, जिसकी वजह से मार्केट में रेट कम लगा। दूसरा ये हुआ कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस बजट के अंदर बनौले के ऊपर टैक्स लगा दिया, जिसकी वजह से बनौले की कीमत जब कम हुई तो लामहला जिन्हीं फैक्ट्रीज ने फुटी की कीमत भी कम लगाई। और तीसरा फैक्टर ये आया कि कुछ ऐसी वैरायटीज़ काश्त हुई जिसमें कपास की पैदावार कम थी और बनोला ज़्यादा निकल रहा था। तो इन तमाम फैक्टर्स ने मिलकर इस पर असरअंदाज किया। लेकिन उसके बाद फिर आप देखेंगे कि
कपास की कीमत में बतदरीज इजाफा होना शुरू हो गया है। अब हम ये पहले गौर करते हैं कि कौन से ऐसे अवामल हैं जो कि कपास की कीमत पर असरअंदाज होते हैं। तो कपास की कीमत पर असरअंदाज होने वाले अवामल में सबसे पहले तो हम एक जो अवामल है उसमें से है कि गैर मुल्की या आलमी सतह पर कपास की कीमत का रुझान क्या है। क्योंकि अगर कपास पाकिस्तान से नहीं खरीदेंगे तो हमें कपास इंपोर्ट करनी पड़ेगी, और अगर आलमी सतह पर कपास की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी तो वो कीमतें फिर पाकिस्तान में भी रिफ्लेक्ट करेंगी और लोकल किसानों को भी कपास की कीमत अच्छी मिलेगी। दूसरा फैक्टर ये आता है कि हमारे अदारों की डिमांड कितनी। अगर हमारे अदारे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर तो उनकी डिमांड ज़्यादा होगी, और जब डिमांड ज़्यादा होगी तो डिमांड और सप्लाई के असूल के तहत भी एक पॉजिटिव जो ट्रेंड है वो मार्केट के अंदर रहेगा। और तीसरा सबसे अहम पहलू ये है कि हमारी जो लोकल पैदावार है उसका तनासब क्या रहता है। तो अगर हम इस चीज़ों को मद्देनज़र रखें तो इस वक्त जो USDA की आखिरी रिपोर्ट आई है और जो कार्टलुक इंडाइसेस की रिपोर्टें आई हैं उनके अंदर ये पेशीन गोई की गई है कि मुस्तकबिल करीब के अंदर ये दोनों अशारिये मुस्बत की जानिब जाएंगे, क्योंकि कपास के दो बड़े ममालिक जो कपास पैदा करते हैं जिसमें अमेरिका और चाइना है, तो वहाँ पर उम्मीद ये की जा रही है कि उनके पिछले अंदाज़ों के मुताबिक कपास की पैदावार कम होगी। तो जब लामहला तौर पर आलमी सतह पर कपास की पैदावार में कमी होगी तो कपास की आलमी मंडी में कीमत ज़्यादा होगी। दूसरा एक अहम फैक्टर ये है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, और जब हमें कोई भी कपास बाहर से इंपोर्ट करनी पड़ती है तो हमें उसके लिए डॉलर में पेमेंट करनी पड़ती है। डॉलर की बढ़ती हुई कीमत बाहर वाली कपास को लोकल कपास से ज़्यादा महंगा कर रही है, जिसकी वजह से तमाम जो मिल ओनर्स हैं इंशाल्लाह ताला वो पाकिस्तानी कपास को अपना तरजीह देंगे और बेहतर रेट्स पर ख़रीदेंगे। तो हमें मुस्तक़बिल करीब में ये लग रहा है कि कपास की कीमतें मुस्तहकम रहेंगी और मुस्बत अशारिये की तरफ भी जाएंगे। ये आज का प्रोग्राम है। नेक्स्ट प्रोग्राम में हम फिर नेक्स्ट अब मौजू के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। शुक्रिया।